मेरी पत्नी डॉक्टर थी। रोज़ाना रात को उसकी ड्यूटी होती थी। अचानक मेरी पत्नी के पास बहुत पैसा आने लगा। पत्नी का राज जानने के लिए मैं एक दिन उसके हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और जब पत्नी के कमरे में गया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी पत्नी 4 डॉक्टर के साथ। रात के इस पहर मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था, मुझे यकीनन उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मेरी पत्नी, जिस पर मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करता था, जिसकी मोहब्बत पर मैं आंख बंद करके यकीन करता था, उसने ही मेरे एतबार पर ऐसा वार किया था कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पत्नी मरीजों के इलाज के नाम पर रातें हॉस्पिटल में गुजारा करती थी, मगर मुझे कभी भी खबर ना हो सका कि वो रात को करती क्या है। मैं तो समझता था कि वो अपने काम के प्रति जागरूक है, लेकिन हद से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है, जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने आंख बंद करके उस पर विश्वास किया था। मुझे उस पर नाज था कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। पर मेरी वही पत्नी ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। 4 मर्दों के साथ रात के इस पहर वो जो कुछ भी कर रही थी, वो शायद किसी आम औरत के लिए मुमकिन नहीं था। यकीनन मेरी पत्नी बड़ी बेशर्म थी, जो कि तना आधी रात को हॉस्पिटल में बंद कमरे में वो जो कुछ भी कर रही थी, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी हो सकती है। यह सब देखकर मेरे लिए पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने कदमों से जाकर अपने बेज़मीर पत्नी को बताता कि मैंने अपनी आंखों से उसका घिनौना रूप देख लिया है। रातों को हॉस्पिटल के एक फ़ोन पर तुरंत दौड़ना और मरीजों के नाम पर बेचैन हो जाना, मेरे लाख मना करने पर भी एक छुट्टी ना लेना और चंद महीनों में ही करोड़ों रुपए कमा लेना। एक एक करके मुझे हर बात का मतलब समझ में आ गया था। मैं हॉस्पिटल के बाहर बनी फुटपाथ पर बैठ गया था और अपने साथ गुजरे हुए हर पल का एक एक पन्ना पलटते जा रहा था। मेरी और नैना की शादी के 3 साल होने वाले थे। इन 3 साल में हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी, लेकिन इस बात का मुझे कोई दुख नहीं था। मेरा मानना था कि यह सब ऊपर वाले का देन है। जब लिखा होगा तो औलाद हो जाएगा। मैं अपनी पत्नी नैना से बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी। मुझे उस पर फ़क्र था। दिन हो या रात, नैना अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। वो एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करती थी। जब भी उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी फ़र्ज़ निभाने हॉस्पिटल पहुंच जाती। मैं और नैना अलग घर में रहते थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी। फैमिली से अलग रहने का फ़ैसला मुझे नैना की वजह से ही लेना पड़ा था। उसकी शादी के बाद उसका डॉक्टरी का आखिरी साल था और उसे रोज़ाना मेडिकल कॉलेज लेकर जाना पड़ता था, जिस वजह से जॉइंट फैमिली में रहना मुमकिन नहीं था। नैना के प्रोफेशन को देखते हुए मैंने एक अलग घर का इंतज़ाम कर लिया था, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपने पैसे को जारी रख सके। मैं खुद एक ट्यूशन टीचर था और अपना खुद का ही एक कोचिंग सेंटर खोल रखा था। मेरा काम बहुत अच्छा चलता था और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जब नैना ने हॉस्पिटल जाना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। हॉस्पिटल वाले नैना को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे। यह सब उसकी मेहनत की वजह से था। वो अपने सारे शौक़ अपने ही पैसे से पूरा करती थी। मैं इतना कमा लेता था कि उसकी ज़रूरतें पूरा कर सकता था, पर वो अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहती थी। मैं उसका पति था, लेकिन फिर भी उसे मुझसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था। यही खुददारी लोगों को पसंद आती थी। मेरे दोस्त भी नैना की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। वो कहते थे, यार वाकई में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हम तो अपनी पत्नियों की फरमाइशों से ही तंग आ चुके हैं, लेकिन तुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और उनकी ये बातें बिल्कुल सच थी। नैना ने आज तक मुझसे किसी भी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं की थी, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रख दिया था। और मुझे पता चला कि इंसान जैसा दिखता है, असल ज़िंदगी में वैसा नहीं होता। मुझ पर भी एक ऐसे ही भयानक हकीकत उस वक्त खुली जब मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई थी। मेरी छोटी बहन की शादी में जब 1 हफ्ते बाकी थे और धीरे धीरे जब सारे रस्मों रिवाजों को निभाया जा रहा था, मेरी इकलौती बहन की शादी थी।
नैना अपने काम में इस कदर व्यस्त थी कि वो एक दिन भी छुट्टी नहीं ले रही थी।